हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल पढ़ाने वाली हूँ, तो आइए चलते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ पॉलिनोमियल्स डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो पॉलिनोमियल्स है ये दो टर्म से मिलके बना है, पॉली एंड नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। इसका मतलब मोर देन वन टर्म, एक से ज़्यादा टर्म से मिलके पॉलिनोमियल्स बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 2x² + 5x + 3 ये एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। अभी हम देखते हैं कैसे इसमें। और पॉलिनोमियल्स के जो टर्म्स होते हैं उनको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस यही दो ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 ये 3 टर्म है और इन तीनों को ऐड किया गया है, तो ये पॉलिनोमियल्स हो गए। और पॉलिनोमियल का जो एक टर्म होता है उसका क्या फॉर्मेट होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू द पावर होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब कांस्टेंट जो होता है जो कि फिक्स्ड रहता है, वैरी नहीं करता है। ठीक है, ये फिक्स्ड रहता है, ये वैरी नहीं करता है। जैसे नंबर 1 2 3 ये कभी भी वैरी नहीं करेगा, सेम ही रहेगा। वेरिएबल क्या होता है, जो वैरी करता है, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, तो अगर हम एक नंबर लाइन में देखते हैं तो ज़ीरो के राइट साइड में 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, -1 -2 -3। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ज़ीरो की जो लेफ्ट साइड में है ये जो है ये क्या है, ये निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ये निगेटिव इंटीजर है और राइट साइड में जितना है वो नॉन नेगेटिव है, प्लस ज़ीरो भी नॉन नेगेटिव है। तो इसीलिए जो वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा 0 1 2 3 ये सब हो सकता है, -1 -2 -3 ये कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि ये 2x² है, तो 2x² है, तो इसमें देख रहे हैं कि 2 जो है एक कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और इसका पावर 2 जो कि एक होल नंबर है, तो ये तो सही है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, 5x। तो 5x में 5 जो है वो एक कांस्टेंट है, x जो है वेरिएबल है और इसका पावर है 1 है, नहीं कुछ भी लिखा है, इसका मतलब पावर 1 है, तो 1 होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल का टर्म है। ठीक है, 3 को देखते हैं। 3 जो है, 3 का मतलब होता है 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। क्यों, क्योंकि x रेज टू द पावर 0 1 होता है। किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर हम 0 पावर दें या किसी भी नंबर के ऊपर, तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो 3 है तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 3 ही होता है, तो 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। तो ये भी जो है हमारा पॉलिनोमियल का एक टर्म के फॉर्म में आ गया। 3 जो एक कांस्टेंट है, ठीक है, x वेरिएबल है और पावर 0 है जो कि एक होल नंबर है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझ लिया, अब आगे चलते हैं। पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हम बोल सकते हैं कि वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। और इसका जो फॉर्मेट होता है, मान लो px से हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, तो an रेज टू द x रेज टू द पावर n, और धीरे धीरे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि an a-1 ये सब जो है ये तो कांस्टेंट है और वेरिएबल है, उसका पावर जो है डिक्रीज होते जा रहा है। तो पॉलिनोमियल को लिखने का ये तरीका होता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे ये x² + x³ + 5x² + 7x + 2 इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर है 3 है, देन 2 हुआ, देन 1 हुआ, देन 0 हुआ, इस तरह से लिख सकते हैं। या एक लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, 2 + 7x + 5x² + x³। इसको हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे पावर x 0 है, देन 1 है, देन 2 है, देन 3 है। ठीक है,
अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स हैं, तो देखते हैं कि कुछ एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अभी हम देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है 7x³ + 2x² + 5x-3, तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रेज़ टू द पावर होल नंबर, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रेज़ टू द पावर होल नंबर, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रेज़ टू द पावर होल नंबर, और बीच में प्लस माइनस है, और ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रेज़ टू द पावर होल नंबर, यानी x रेज़ टू द पावर 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल। सेकेंड नंबर जो है 5x + 1/x, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5x + x रेज़ टू द पावर -1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/x का मतलब होता है x रेज़ टू द पावर -1, जो यहाँ पे x का पावर 1 है, और जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो -1 ऊपर जाता है तो -1 हो जाता है पावर। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पहला टर्म है ये तो ठीक है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रेज़ टू द पावर 1 है, जो कि होल नंबर है। ठीक है, अब दूसरा टर्म है कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट 1 है, 1 × x रेज़ टू द पावर -1, ये जो है ये एक निगेटिव इंटीजर है, ना होल नंबर है ना नॉन निगेटिव इंटीजर है, ये एक निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, -1 एक निगेटिव इंटीजर है, इसीलिए ये जो सेकेंड नंबर वाला जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखते हैं थर्ड। तो थर्ड क्या है? x + 1 √x + 1, इसका मतलब क्या हो गया? x + 1 रेज़ टू द पावर ½ ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पे वेरिएबल है x, और ये पावर पूरा x + 1 पे है, और दूसरा ये जो पावर है ये होल नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये तो पॉलिनोमियल था। अब ये तीसरा देखते हैं। तो तीसरा में क्या है? ये है सबसे पहला जो हमारा टर्म है √2 एक कांस्टेंट है, x² वेरिएबल x है, और स्क्वायर 2 जो है एक होल नंबर है। ठीक है, ये तो है। 5x भी है, 5 एक कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, रेज़ टू द पावर 1। अब 9 का मतलब हो जाता है 9 × x रेज़ टू द पावर 0, तो 9 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, और 0 एक होल नंबर है, तो यानी कि ये जो है हमारा फोर्थ नंबर, ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल का जो मान लो ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसमें वेरिएबल क्या है? x है, तो इसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो जैसे ये पहला वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है 5x² + 7x + 2, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, और उसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? सिंपल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड जो है इसमें 6x³ + 2x² + 7x + 3, यहाँ पे भी हमारा वेरिएबल x है, और इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री है 3, तो यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 3। अब जो है थर्ड है 6। अब मैंने आपको बताया है 6 का मतलब क्या हो गया? 6 कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, 0 x रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि x रेज़ टू द पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, और इसका मतलब हो गया 6 × 1 = 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल जो x है इसका पावर क्या हो गया? 0 हो गया, तो इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसका जो डिग्री हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगर क्यों? क्योंकि x का पावर हाईएस्ट यहाँ पे 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स देख लिया। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। ठीक है,
तो पॉलिनोमियल को हम लोग दो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दो चीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पहले हम देखेंगे जो पॉलिनोमियल्स का टाइप है वो क्या क्या है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। तो मोनोमियल्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे कि 5x एक पॉलिनोमियल है, इसमें सिर्फ एक्चुअली में हम पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है मोर देन वन टर्म्स। तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, लेकिन एक मोनोमियल उसका एक स्पेशल केस है कि यहाँ पे एक ही टर्म होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, अगर हम बोलते हैं 2y², सिर्फ इतना ही है, तो ये मोनोमियल हो गया। बाय मोनो का मतलब होता है 1। अब बाइनोमियल है, बाई का मतलब होता है 2, यानी कि यहाँ पे टू टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब जैसे x² माइनस 5x, तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म ये हो गया, दूसरा -5x, दो टर्म्स को हम माइनस करके एक साथ लाए हैं, तो यहाँ पे ये हमारा जो हो गया बाइनोमियल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, y² प्लस 6, तो यहाँ पे भी दो टर्म है, एक y² है और दूसरा जो है 6 है, तो ये भी हमारा बाइनोमियल हो गया, ठीक है। अब ट्राइनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमियल्स जहाँ पे 3 टर्म हो, कितने टर्म हो, 3 टर्म्स, ठीक है। बाइनोमियल्स का मतलब होता है 2 टर्म्स, ठीक है। मोनोनोमियल का मतलब होता है 1 टर्म, और इसका मतलब ट्राइनोमियल का 3 टर्म्स होता है। तो यहाँ पे देखते हैं x³ प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स हो गए, तो 3 टर्म्स है, तो ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गया, ठीक है। ये जो है फिर से मैं बता देती हूँ, मोनोनोमियल का मतलब 1 टर्म होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये दोनों जो एग्जांपल हो गया मोनोनोमियल का हो गया। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होता है। अब यहाँ पे ये जो एक पॉलिनोमियल है जिसमें x² एक टर्म है और 5x दूसरा टर्म है, यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है y² प्लस 6, इसमें y² एक टर्म है, 6 एक दूसरा टर्म है। ट्राइनोमियल का मतलब जहाँ पे 3 टर्म्स हो। अब यहाँ पे x³ एक टर्म है, 2x दूसरा टर्म है और 5 जो है वो तीसरा टर्म है, तो इसलिए ये ट्राइनोमियल्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को। तो डिग्री के बेसिस पे जो करते हैं वो क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए पॉलिनोमियल्स को ऐसे px से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो px इज इक्वल टू 6x प्लस 2, तो यहाँ पे 2 टर्म है 6x और 2, लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या है, तो वेरिएबल x है, उसका जो हाईएस्ट डिग्री है 1 है, ठीक है। तो लीनियर वही होता है जिसका जो डिग्री जो होता है हाईएस्ट डिग्री 1 होता है, वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लेते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल क्या है, x, और x यहाँ पे x प्लस 6 के पास नहीं है, इसका मतलब x⁻⁴ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो x का जो हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो गया। तो जब डिग्री 2 होगा किसी भी पॉलिनोमियल का, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और क्यूबिक कब होगा, जब उसका डिग्री जो है वो 3 हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, px इज इक्वल टू 5x³ प्लस x। अब यहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं कि वेरिएबल क्या है, x है, और उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, यानी कि डिग्री इसका 3 हो गया। तो जब डिग्री 3 हो गया तो ये जो पॉलिनोमियल हो गया ये
क्यूबिक हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।